चैप्टर 3। अब हम समझते हैं कि हाइकन-आशी बार बनता कैसे है और इसके क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि ये एक मॉडिफाइड परिवर्तित बार है तो इसके कुछ रूल्स क्यों बनता है ऐसा, एक जो मन में होती है कि ये ऐसा क्यों है, उसको हम अब समझते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, जब हम एक नॉर्मल कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं तो वो जैसे उस टाइम फ्रेम में, समझिए आप एक आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो या 15 मिनट या डेली, तो जैसे उस कैंडल का ओपन होता है, प्राइस मार्केट में ट्रेड होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है, वही कैंडल स्टिक हमें दिखाता है। बट हाइकन-आशी में थोड़ा डिफरेंस है। हाइकन-आशी का जो ओपन होता है कैंडल का, वो प्रीवियस हाइकन-आशी के, जो पिछले हाइकन-आशी बार बन रहा है, उसका ओपन और क्लोज डिवाइड बाय 2 नेक्स्ट हाइकन-आशी का ओपन होता है। भले कैंडल कहीं भी ओपन हो, हाइकन-आशी वैसे नहीं होगा। हाइकन-आशी मॉडिफाइड है, वो पूरे स्टडी को एडजस्ट करता है, एक सिंपल एक्शन पर रिएक्शन नहीं देता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये रेड वाला बार उसकी प्रीवियस हाइकन-आशी का ओपन और क्लोज डिवाइडेड बाय 2 नेक्स्ट का ओपन होता है। इसीलिए आप देखोगे हाइकन-आशी में नेक्स्ट कैंडल ओपन, रेड हो या ग्रीन हो, हमेशा प्रीवियस बॉडी के हाफ वे में ओपन होता है। इसीलिए बैलेंस्ड, इसीलिए एवरेज। तो बॉडी का ओपन और क्लोज डिवाइड बाय 2 हाइकन-आशी का ओपन होता है। जो नॉर्मल कैंडल स्टिक में हाई होता है, इसमें भी वही होता है। बट क्योंकि आप नोटिस करोगे यो, क्योंकि ये अगर एवरेज है उसका ओपन, या समझिए एक कैंडल का प्रीवियस ओपन 100 था, क्लोज 150 था, तो एवरेज नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गया हमारा 125। ये हो गया नेक्स्ट के हाइकन-आशी ओपन 125। और इस कैंडल में समझिए नॉर्मल कैंडल में ओपन समझिए 100 का था और हाई नॉर्मल कैंडल का 120 बना है, करेक्ट। क्लोज 100 था, नेक्स्ट कैंडल का ओपन 100 हुआ है, हाई 120 है, बट एवरेज ओपन 125 था। तो हेंस जो 120 था वो मॉडिफाइड ओपन के नीचे है। तो हाइकन-आशी में कई बार जो रेड बार बनता है, आप देखोगे अपर विक नहीं बना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइकन-आशी ट्रेंड अब लोअर लोज मार रहा है एवरेज में, हेंस वो वीक है, अपर विक मिसिंग। अपर विक मिसिंग मतलब ट्रेंड इज बेरिश। सिमिलरली अगर प्रीवियस हाइकन-आशी बार का ओपन 100 था और क्लोज 150, तो एवरेज ओपन हुआ हमारा 125। और उस समय कैंडल एक लो बनाता है, समझिए 100, बट एवरेज क्लोज 150 हुआ है, नॉर्मल कैंडल 140 का लो मारता है, बट वो एवरेज के ऊपर है, एवरेज ओपन 125 के ऊपर है, तो लोअर विक नहीं दिखाएगा। अगेन इसका मतलब हाइकन-आशी में हुआ कि ट्रेंड एवरेज वाइज अब अपर फॉर्मेशन में है, हायर लो बना रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल होता है। तो बुलिश हाइकन-आशी में एब्सेंस ऑफ लोअर विक का मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये अगर आप प्रीवियस चैप्टर में जो हमने समझाया था, नो लोअर विक इन ग्रीन बार, नो हायर विक इन अपर विक इन रेड बार का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो लोअर विक और अपर विक हाइकन-आशी में एवरेज के हिसाब से होता है कि कैंडल अगर उसके ओपन या लो है उस हिसाब से। सिमिलरली जो लास्ट पार्ट होता है वो है हमारा क्लोज। हाइकन-आशी का जो क्लोज है वो उस करंट हाइकन-आशी बार, याद रखिए ओपन प्रीवियस हाइकन-आशी बार था, क्लोज करंट हाइकन-आशी बार के ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो 4 विभिन्न पॉइंट के बेस पर ये क्लोज बनता है, सिर्फ एक लास्ट टिक के ऊपर नहीं। तो इस हिसाब से वो मॉडिफाइड रहता है और हमें ट्रेंड का एक डायरेक्शन देता है कि ट्रेंड किस तरीके से जाता है। अभी आप सोच रहे होगे इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों ये उस कैंडल के हाई लो के बेस में नहीं होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कैंडल स्टिक लास्ट में कोई रिएक्शन होती है मार्केट में, उस हिसाब से हमें एक प्लॉट दिखा देता है कि ये हाई हुआ, ये लो हुआ, पर वो नॉट नेसेसरी कि वो मार्केट उसी ट्रेंड में चले नेक्स्ट कैंडल पर। तो हाइकन-आशी की जो स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं,
सिर्फ हाई, सिर्फ लो, सिर्फ लो क्लोज के बेस पर नहीं चलता है। इसे सब कुछ मॉडिफाइड करके सब एरिया को टिक मार के एक सिग्नल देना होता है कि अब हम इसे एंट्री कर सकते हैं, या हमारा ट्रेंड अभी भी बुलिश, या अब हमारा ट्रेंड अभी भी बेरिश है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम समझते हैं कि हम हाइकनाशी द्वारा ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं कि ट्रेंड सुपर ट्रेंड में चला गया है या सुपर बेयर ट्रेंड में चला गया है, या हमें एक एंट्री का चांस मिल रहा है, पॉज हो रहा है ट्रेंड में, क्योंकि अब हमें आता है हाइकनाशी का कैलकुलेशन करना।